Now see, in the last class we have seen up to this, na? The sum of first n natural number is given by n square. Up to this we have seen. Now today we are going to discuss about a new term, that is Pythagorean triplet. ठीक है? अब Pythagorean triplet होता क्या है? तो नेचुरल नंबर्स ए बी सी, यानी कि जो भी होगा वो आपका कैसा नंबर होगा? नेचुरल नंबर होगा. नेचुरल नंबर ए बी सी विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन. यानी पाइथागोरस थ्योरम तो आपने नाम सुना होगा ना? सर पिछले क्लास में था. हाँ, पिछले क्लास में था. हाँ, कि इन ए राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? ये आपने पढ़ा हुआ है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम. तो उसी से रिलेटेड ये भी है. अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ भी आपका ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है. ठीक है? तो इसको हम लोग बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लूं, 3 4 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा? यस सर. वेरी गुड. कैसे चेक करेंगे? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आया? 9 प्लस 16 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. ठीक है, वेरी गुड. तो इसमें किसका स्क्वायर किसके साथ ऐड करेंगे वो बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर. यस सर. द स्मॉल स्क्वायर और 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. हाँ, वो करेक्ट है, लेकिन स्क्वायर करते समय कौन कौन सा नंबर को लेंगे ये समझ में आ रहा है? सर जो स्मॉल नंबर्स दो है उनको पहले प्लस करना पड़ेगा, तो जो लार्जर नंबर है वो आएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि छोटा नंबर जो दोनों है दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर लेंगे, और लार्जर के बराबर अगर आ जाता है तो आप बोलेंगे कि यस इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, नाउ माय द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि you check 1.5, 2 and 2.5, क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा कि नहीं? जरा चेक करके बताना. सर नहीं होगा. नहीं आ रहा है? हो रहा है. हो रहा है. आ गया सर. होगा. हाँ सर. 6.25. 6.25 and 2.5 square is equal to 6.25. 2.25. है. ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलोगे? हाँ सर. यस, वेरी गुड. लेकिन देखो फिर वही बात आ गई कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं. यहाँ पर ध्यान से देखो. नेचुरल नंबर. यस, और ये क्या है? इंटीजर. डेसिमल रेशनल नंबर है ना? दे आर रेशनल नंबर्स. सो इट विल बी ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट. नो. तो देखिए अभी मैंने आपको बताया पाइथागोरियन ट्रिपलेट का डेफिनेशन बताया और एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया और आप फंस गए. याद रहेगा हमेशा ना?
कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब स्क्वायर करके प्लस करने से बराबर आने से नहीं होता है, साथ में कैसा नंबर होना चाहिए? नेचुरल नंबर। यस, नेचुरल नंबर। अब तुम लोग नहीं भूलोगे आई थिंक, है ना? अब तो नहीं भूलोगे? हाँ नहीं सर। नहीं सर। नहीं भूलेंगे सर। तो इसको आप अब शिकारी याद रखिए। आया दाल दिखा फंस गए। हाँ, फंस गए। तो भैया इसको याद रखिएगा, फंसना नहीं है। अब आप देखो कि कोई भी नेचुरल नंबर है अगर ग्रेटर देन 1 है, उससे अगर आपको बोला जाए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाओ, तो आप कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे? उसके लिए ये एक फॉर्मूला आ रहा है जो हमारा काम करेगा। मीनिंग क्या है बोलने का मेरा, कि जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि 3, 4, 5 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैंने बोला, मैं आपसे हाँ। बोल सकता था कि बेटा और भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आप बता सकते हो, तो आप अब सोच में पड़ जाएंगे कि अब मैं क्या क्या बताऊं। तो जैसे मान लीजिए 5 है, 12 है, 13 है, तो क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा? चेक करते हैं। 5 स्क्वायर इज हाँ 25, सर होगा। 12 स्क्वायर इज Plus 144, 1, 6, 9, 9, and which is the square of 13. Yes, 13. it is a Pythagorean triplet. But to get the Pythagorean triplet, it is a very difficult task. अगर आपसे बोल दिया जाए कि 10 Pythagorean triplet लिखो, तो आपको तो पसीना आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? हाँ सर, चेक करना पड़ेगा सर। हाँ, कि क्या कौन कौन सा नंबर होगा, वो सोचने में ही हालत खराब हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि ये एक फॉर्मूला की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रही है? अब कैसे काम करेगा, अब आप इसको देखो। अब ये दोनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ना, इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखो, तो इसमें आपको एक नंबर दिखेगा ऐसा। हाँ सर, इवन नंबर है। इवन नंबर है, वेरी गुड। और जो यहाँ पे मैं फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, यहाँ पे भी एक नंबर है ऐसा। 2m, जो इवन नंबर को डिवाइड किया जा सकता है 2 से। हाँ, जो इवन नंबर को बता सकता है। तो देखो कैसे तुमको काम करना है। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ध्यान से। जो इवन नंबर है 2m से निकलेगा, तो जैसे यहाँ पे 2m को किसके बराबर मैंने किया? 4 के इक्वल 4 के किया। बराबर। तो m का वैल्यू कितना मिला? 2। 2। अब इस 2 को आप इसमें पुट करो। 4 4 minus होगा। 1 3 3। दूसरा वाला पता चल गया? फिर हाँ आप सर। इसमें पुट करो 5 4 plus 1 5। 4 पर 5। तो इसका बाकी दोनों नंबर मिल गया ना? तो इसी हाँ सर। तरीके से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना पाओगे। मान लो कि मैंने 2m इक्वल टू लिख दिया 6, तो m का वैल्यू क्या मिला? 3। 3। तो 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 8। 8। 8। ये तो 6 रहेगा ही, और 6 और 8 9 प्लस 10। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। हाँ सर होगा। 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, दोनों को प्लस करके देखो 100 आ रहा 100 हो है। रहा है। तो अब तो आपको आसानी हो गई पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने में। हाँ सर। हाँ सर। अब मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताओ, तो तुम क्या करोगे? 2m को किसके बराबर करोगे? इवन नंबर के। तो इवन नंबर तो 4 में ले चुका हूँ, 12 ले चुका हूँ, 6 ले चुका हूँ, 8 ले लूंगा, 10 ले लूंगा, 12 ले लूंगा, 14 ले लूंगा, है ना? 16 ले सकता हूँ, 18 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता सर हूँ, मेरी किसी भी मर्जी। इवन नंबर किसी भी हाँ, इवन किसी नंबर भी इवन नंबर को। मान लो कि m का वैल्यू मैंने 20, 2m इक्वल टू 20 ले लिया, तो m का वैल्यू क्या मिला? 10।
10 m का वैल्यू 10 लेकर के बाकी वैल्यू निकाल लेंगे। 10 स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 99 99 और 100 प्लस 1 101। तो अगर एग्जाम में दिया जाए कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, आप बताओ, तभी आप बता दोगे ना। हाँ सर। हाँ सर। और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि फाइंड 3 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तभी आप बता दोगे। हाँ सर। वेरी गुड, हाँ सर। वेरी गुड। तो इसके लिए फॉर्मूला अब आपको रखना है याद। फॉर्मूला नोट कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, आसानी से निकल जाता है। तो ये फॉर्मूला को हाँ, अब देखो, ये जो फॉर्मूला है ये कुछ नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नया है, नया कुछ नहीं है यहाँ पे। इसमें देखो सबसे बड़ा कौन होगा? स्क्वायर प्लस 1 m square plus 1 m square ठीक है ना? plus m square plus ठीक है, तो एम स्क्वायर प्लस 1, ये मान लो कि मेरा सी का वैल्यू होगा, तो इसका मैं स्क्वायर करता हूँ। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? जल्दी जल्दी बोलो। m to the power 4 4 to the power plus 1 square into 1 2m square से plus 1 प्लस 1। ठीक है, चलो अब जो ये बाकी दो हैं उनका स्क्वायर करते हैं। एम स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, बोलो। सर m to the power 4 minus 2m square 2m plus 1 plus 1 और जो बाकी बचिया कौन सा है? 2m। तो 2m का स्क्वायर हाँ करो, कितना हो गया? सर 2m whole square 4m square 4m स्क्वायर, करेक्ट। अब आपको बोला गया क्या कि इसको और इसको क्या करना है? plus हाँ, प्लस अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? m to the power 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है कि नहीं? तो देख लो, हाँ, दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं? हाँ सर है ना? तो यहीं से आपको जो है ना ये फॉर्मूला बना करके दिया गया है। ठीक है, सो यू ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला। और एम स्क्वायर माइनस 1, एक नंबर होगा आपका 2m और एक नंबर होगा एम स्क्वायर प्लस 1। इस तरह का नंबर होगा जो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल करके देगा। उसमें आप हमेशा क्या करेंगे? 2m को इवन नंबर के बराबर करेंगे। ओके? हाँ सर So I think this one is clear to all of you कि how to find the Pythagorean triplet and how to check the Pythagorean triplet. yes sir yes sir Okay. sir Now let us go to your chapter exercise. सर पिथागोरस फॉर्मूला तो पिथागोरस ने अब डिस्कवर किया। हाँ, पाइथागोरस के नाम पे ही दिया गया पाइथागोरस थ्योरम को। ये सब आप क्लास 10th में आएंगे ना, तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी आप सीखेंगे कि कैसे उसको प्रूफ किया जाता है। और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम।
सर आपने तो अभी प्रूव कर दिया वो जो आखिर में ऐड करके m4 + 2n² + 1। नहीं बेटा, ये तो जस्ट एग्जांपल है, ये तो हमने प्रूफ नहीं किया ना। हमने तो एक मेथड सीखा कि इसका हेल्प करके हम बना सकते हैं, बट आई हैव नॉट प्रूव्ड। बात समझ आ रही है? हाँ सर। हमने उसको जो है ना प्रूफ नहीं किया है। Okay. Now you are able to see the screen. Yes, sir. हाँ सर। सर Okay. So these things we have already discussed in the last class. 9 Exercise हाँ, sir. 6.1 है ना? Okay. So we have discussed about the Pythagorean triplet. We have already discussed okay, what is the Pythagorean triplet, how to find the Pythagorean triplet, and for that we have used this formula. है ना? Here the proof is already given in your notebook, in book, है ना? So from here you can also copy this. This is the formula for m greater than 1, how we can use to find the Pythagorean triplet. So in example number 2, whose smallest value is 8, the 8 is an even number, you can take as equal to 2m, but here it is given this number is your smallest number. 8 will be your smallest number. तो इसके लिए क्या करेंगे फिर? Which one is your smallest? m square minus 1। 1. That's why here you have to take m square minus 1 equal to 8. अब यहाँ से m का वैल्यू निकालने के बाद अब बाकी नंबर को निकालोगे, ठीक है? Find a Pythagorean Yes, sir. triplet in which one member is 12. तो one member is 12, तो हमने आपको बोला है कि इवन होने से आप 2m करना, 2m इक्वल टू 12 ले लोगे, ठीक है? तो आपका m का वैल्यू कितना आ गया? 6, है ना? 6 तो m square plus 1 will be how much? 37. 37. And m square minus 1 how much? 35. 35. So see the answer, है ना? But here m square minus 1 they have taken as a 12. तो आप इसको 12 लेके भी बना sir. सकते हो और इवन लेकर के एक बात बनाना पे लिखा ज्यादा है, आसान sir. है। Then the Problem- value of m will not be an integer, so we try to take m square plus 1 is equal to 1. Again m square is equal to 11 will not give an integer value for m, so let us हाँ। take 2m is equal to 12. हाँ, तो बेटर यू टेक 2m इक्वल टू 6। ऐसा लेने से आप कभी भी फंसेंगे नहीं, है ना? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो बेटर है इवन को किसके बराबर लेना? इवन 2m। हाँ, इवन के बराबर लेना, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, नाउ इन एक्सरसाइज 6.2 इट इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज आई थिंक, ना? छोटा सा। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको आता है? सर इसको कैसे निकालें एक बार बता। अरे कैसे? 30 + 2 होल स्क्वायर, 30 + 5 होल स्क्वायर, ये a + b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ना, उसी फॉर्मूला को यूज करना है। देखिए स्क्रीन पे आ गया, हाँ सर। आ गया ना? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताते हैं बेटा, बस इसको खत्म कर लें so that you can complete the exercise 6.2, है ना? So question number 1 I think completed. हाँ सर, वो जो आइडेंटिटी से बराबर करना है। Yes, and here write a Pythagorean triplet. One member is 6, 14, 16, 18, all are even.
So all the time you will take 2m equal to 6, 2m equal to 14, 2m equal to 16, 2m equal to 18. सर अगर ऑड रहेगा तो 2m को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर 15 होगा तो 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. तो फिर m स्क्वायर माइनस 1 लेने जैसे अच्छे यस, दैट टाइम am स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 15. ऐसे लेकर के बनाएंगे. प्लस होगा तो फिर प्लस होने से फिर गड़बड़ हो जाएगा, इस रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि m स्क्वायर इक्वल टू 14 आ जाएगा और 14 का स्क्वायर रूट आपको नहीं मिलेगा. 16 का होगा सर. यस, तो उस समय आप ध्यान देंगे, ठीक है, इफ इट इज नॉट अ इवन नंबर. अब इसके बाद आपको स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आई थिंक इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल डिस्कस, है ना, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, मंडे, है ना. Monday. Till now you will complete the exercise 6.1 and 6.2.